2019 में जो मेयर थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप समझ गए, 2019 में जो मेयर थे, बुडको जब आया, इसका शिलान्यास हुआ, तो एनओसी किसने दिया? बेगूसराय की मेयर पिंकी देवी ने बुडको की कार्यशैली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कहा कि अगर बुडको वाले हमारी नहीं सुनेंगे तो हम धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। अब सोचिए, मेयर खुद कह रहे हैं कि अब हम धरना प्रदर्शन करेंगे। बिहार में डबल इंजन की सरकार है और जदयू से खुद ताल्लुकात रखती हैं बेगूसराय की मेयर पिंकी देवी, और इसके बाद भी ये कहना पड़े मेयर को कि बुडको हमारी नहीं सुनता है, जो कार्यशैली है बुडको की, उसके खिलाफ अब धरना पर बैठना पड़ेगा। क्योंकि शहर में कई जगह गड्ढा करके छोड़ दिया गया है, उसको लेकर काफी नाराजगी जाहिर की है बेगूसराय की मेयर पिंकी देवी ने। हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार अमर। क्या लग रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है कि अब मेयर को ये कहना पड़ रहा है कि बुडको हमारी नहीं सुनता है, अगर हमारी बात नहीं आगे सुनी गई तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे? देखिए, एक बात मैं बड़े साफ गोई से कहना चाहता हूं कि जिसकी जो जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी का यदि निर्वहन नहीं होता है तो ऐसी परिस्थितियां आती हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या नगर निगम हो, और बेगूसराय में कमोबेश ऐसी परिस्थितियां हैं। एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जब आप किसी विषय को उठाएंगे तो उसको किसी पार्टी से जोड़कर उसके परिप्रेक्ष्य में ही देखा जाता है, और इसमें बड़ी जन समस्या, जो नगर निगम की जन समस्याएं हैं, वो छूट जाती है। लोग अपने को फेस सेव करने में रह जाते हैं कि हम यदि नगर निगम की इन बातों को बोलेंगे तो वो इस पार्टी के खिलाफ चला जाएगा। ये दुर्भाग्य है बेगूसराय शहर का कि बेगूसराय शहर में जिसको रहनुमाई का अवसर मिला और जो लोग विपक्ष में हैं वो सारे मौन हैं, लेकिन नगर निगम की जो समस्याएं हैं उसके लिए जनता को तो बोलना पड़ेगा। जनता को तो कठिनाई हो रही है। 5 साल से 6 साल से जो बुडको का हालत है, आज 236.86 करोड़ का एक बड़ी राशि जो बुडको के द्वारा यहां काम शुरू किया गया सीवरेज का, 2019 की योजना है, और 2019 की योजना का शिलान्यास 2020 में हो गया। इसका टाइम फ्रेम था कि 22 तक ये खत्म हो जाएगा। 22 के बाद एक एक्सटेंशन मिला, इसको कहा गया कि 2023 मार्च तक इसको एक्सटेंड कर दिया जाए। अब आपको आश्चर्य लगेगा कि 2023 के बाद 24 चला गया, अब तो मार्च 2025 में, मतलब एक्सटेंशन के बाद 2 एक्सटेंशन का पीरियड तो स्वतः खत्म हो गया। और जो बाजीपुर में उसको रिफाइनिंग का था, नागदा में पंपिंग स्टेशन था, लोहिया नगर में था, तो ये भी अभी आधा अधूरा है। जो जगह जगह पर सड़कों को तोड़कर जो बनाया गया, कि लोगों को लगता है कि बुडको की जो योजना है यदि सफल हो जाएगी तो बेगूसराय को जल निकासी से निजात मिल जाएगा। हमारा साफ साफ मानना है कि ये घर के नालों से निकले हुए गंदगी जो भूगर्भीय जल को गंदा ना करे, उसके लिए ये है बुडको, और ये काम अपने आधे अधूरे जगह पर खड़ा है। नगर निगम ने आज तक कौन सा भाग ऊंचा है, कौन भाग नीचे है, हमारा आउटलेट किधर होगा, जल निकासी किधर होगा, हर एक वार्ड में अपने अपने नाले बन रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं है। और जो वार्ड कमिश्नर है वो अपनी योजना नगर निगम में देता है, और उसके यदि वार्ड ऊंचे हैं और किसी के वार्ड नीचे हैं तो अपना न ऊंचा न नीचा, जहां मन है तहां वो अपना नाला बना रहा है, और सबके कहां आउटलेट मिलेंगे उसका कोई अता पता नहीं है। दुर्भाग्य तो ये है कि जो एनएच पर जो नाले हैं उसके बारे में बार बार सवाल उठाता रहा, विभिन्न फोरम पर उठाता रहा, अब जाकर वो निगोशिएशन हो पाया है ट्रांसरेल से और वो बनना शुरू हुआ है, उसकी भी गति बड़ी धीमी है। इसलिए हमारा साफ साफ कहना है कि नगर में एक तो आप जल निकासी के बारे में कोई प्लानिंग अभी तक नहीं कर पाए, जो आपको करना है। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? अब इसके लिए जो नगर निगम है, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जिनकी रहनुमाई है, वो जिम्मेवार है। बेगूसराय में मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, क्या इन सब की भी कुछ जिम्मेवारी बनती है? मैं जिम्मेवारियों से अलग साफ साफ कहना चाहता हूं कि बेगूसराय नगर निगम में जो नागरिक हैं जी, उनका क्या दोष है? वो क्या चाहते हैं? उनको तो चाहिए जल निकासी, बिल्कुल। अभी बारिश का समय आएगा और 3-4 महीने तक जलमग्न रहेगा। 35% मोहल्ले, मैं तो ये कहता हूं कि पॉश इलाका जो आपका स्टेशन रोड है वो आधा पूरा जलमग्न रहता है। बिल्कुल। विश्वनाथ नगर
की जो मुख्य सड़कें हैं वो जलमग्न रहता है। हम तो कहते हैं कि आपका जो समाहरणालय है वहां पर यदि डीएम साहब को गाड़ी ना रहे, पैदल चलना पड़े, तो वो भी उसी तरह से जाए। मेरा व्यवहार न्यायालय डूबा रहता है। तो जल निकासी के बारे में एक फुल प्रूफ योजना नगर निगम को अपनी फुल प्रूफ योजना बनाकर देनी चाहिए थी। कौन रोक रहा है उसके लिए और कौन जिम्मेवार है? जहां तक बुडको का सवाल है, बुडको ने दोहरा मार दिया है बेगूसराय शहर को। एक तो वो अपनी योजना उसकी असफल रही, दूसरा उसने जगह जगह पर सड़कों को तोड़ दिया, और सड़कों को जब तोड़ दिया तो कंपैक्शन नहीं हो पाया। और आज भी बेगूसराय शहर में भारी वाहनों का आवागमन होता है, और जब भी गाड़ियां जाती है सुबह में मालवाहक जब जाती है गाड़ियां तो वो धंस जाती है। सवाल ये है कि मेयर को ये कहना पड़ रहा है कि बुडको नहीं सुन रहा है, बुडको ने शहर की सड़कों की स्थिति बहुत खराब कर दी है। मैं आपको बड़े आखिर कौन जिम्मेवार है? आपको बड़े साफ वही से कहना चाहता हूँ जी। 2019 में जो मेयर थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप समझ गए। 2019 में जो मेयर थे, बुडको जब आया, इसका शिलान्यास हुआ, तो एनओसी किसने दिया? मैं कानून का विद्यार्थी हूं, मुझे पता है बिना नगर निगम के एनओसी के वो एक कदम आगे नहीं चल सकता है। और नगर निगम यदि रो रहा है तो जानकारी का अभाव है। यदि नगर निगम कल बुडको का काम रोक दे और वो कहे कि मैंने इसका एनओसी नहीं दिया, मेरी सड़कें खराब हो जाएगी, तुम एक एक करके वहां पर खोदो और सड़क बनाओ, फिर आगे बढ़ो। बुडको एक साथ पूरे शहरों को खोद रहा है। सवाल ये उठेगा कि डबल इंजन की सरकार है बिहार में, केंद्र में आपकी सरकार, बिहार में भी आपकी सरकार, एनडीए की सरकार, और एनडीए में शामिल है मेयर। कोई विपक्ष के होते तो ये कहा जा सकता था कि उनकी नहीं सुनी जा रही है। खुद जदयू से मेयर पिंकी देवी, उसके बाद ये हाल है, तो क्या कहेंगे इसको? साफ साफ ये कहना चाहता हूं कि नगर निगम और हमारा जो जिला प्रशासन है और जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन का बड़ा अभाव। मैं ये भी कहना चाहता कि दिशा की 8 बैठकों में तो मैं खुद सदस्य रहा और मैं वहां जाता था। वहां पर डीएम कह रहा है, बुडको सुन नहीं रहा। अब ये इतना बेलगाम क्यों है ये मुझे पता नहीं चलता। क्यों नहीं आपके सांसद बेगूसराय के जो केंद्र में मंत्री भी है, क्यों आवाज उठाते हैं? आवाज तो दिशा के बैठकों में वो उसके अध्यक्ष ही हैं और उन्होंने बुडको को कहा, लेकिन बुडको इतना बेलगाम है। आखिर हमें लगता है कि बुडको इतना बेलगाम क्यों है, इसके पीछे कारण खोजना होगा। बेगूसराय में विधायक भी भाजपा के हैं, आवाज सब मिलकर उठाएंगे तो निश्चित रूप से कुछ तो... आपने बुडको के खिलाफ आवाज सुनी है? आखिर बुडको को कौन कहेगा कि 23 के बाद किसके एक्सटेंशन पर आगे चल रहे हो? अगर 23 में आप कह रहे हैं कि खत्म होना था काम, 22 में खत्म होना था, 23 एक्सटेंड किया गया, फिर 24 हो गया, 25 आ गया, तो सांसद भी अभी यही है। पिछले 5-6 साल से तो सांसद बेगूसराय के सांसद ने इस विषय में बुडको को लतार लगाई, बुडको को कहा, लेकिन बुडको अपनी कार्यशैली से चल रहा है। अब वो समय ये आ गया है कि बुडको से काम छीनकर, केमेंडिया से काम छीनकर उनको पनिश किया जाए, उन पर एफआईआर किया जाए, और ये काम जिला प्रशासन को करना चाहिए। चुनाव आ रहा है, विधानसभा का चुनाव, और विपक्ष बेगूसराय में चुनाव लड़ेगा, लेकिन मैंने तो कभी नहीं देखा कि बुडको के बारे में, नालों के बारे में, जल निकासी के बारे में किसी हमारे इंडी गठबंधन के किसी साथी ने कोई सवाल खड़ा किया। बेगूसराय नगर निगम जो है उसका आधा से एक ज्यादा वार्ड यानी 23 वार्ड मटियानी विधानसभा में भी आता है। जी। आपको लगता है कि मटियानी विधानसभा के जो प्रतिनिधि उनको ये आवाज बुलंद करना चाहिए? आधा 23 उनका है, 22 इनका है, उनका तो और ज्यादा है जी, इसीलिए उनको तो और ज्यादा बोलना चाहिए। लेकिन उनके जो क्षेत्र हैं उसमें नगर निगम की सुविधाएं और भी नगण्य है। हमें तो लगता है कि आने वाले चुनाव में नगर निगम में जल निकासी, बुडको की कार्यशैली और शहर की टूटे सड़कें, ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। मेयर ने जो कदम उठाया है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम धरना बैठेंगे, आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, हम मेयर को इसको पॉजिटिव रूप में ही देखते हैं। मेयर ने बार बार इसको सवाल को उठाया, मेयर ने भी बुडको को के बारे में पत्र लिखा, लेकिन मैं ये पता करने में लगा हुआ हूं कि आखिर बुडको के पीछे और बुडको की जो एजेंसी है उसकी केमेंडिया, उसके पीछे कौन सी बड़ी ताकत है और कौन सा बड़ा खेल हो गया है कि ये बेलगाम घोड़ा ऐसा ही चल रहा है। इसीलिए जो नगर निगम का भी नहीं सुन रहा है, जो लोगों का भी नहीं सुन, जो डीएम का नहीं सुन रहा है, और मेयर पत्र लिख रही है और मेयर कह रही है
कि ये बेलगाम घोड़ा हो गया है, जी तो आप समझ सकते हैं कि जनप्रतिनिधियों की बात वो नहीं सुन रहा है। अब तो एक ही उपाय है कि मैं पटना उच्च न्यायालय में जो पीआईएल की तैयारी कर रहा हूं, पटना उच्च न्यायालय जाऊंगा और इनको पार्टी बनाऊंगा और इनको पटना उच्च न्यायालय में खड़ा करूंगा और तब देखूंगा कि बुडको और केवड़िया और ये जो एजेंसी का जो खेल चल रहा है, इसके पीछे कौन ताकत है। वो अपना जब चिल्लाएगा तो उसकी ताकत उसके पीछे हिफाजत करती है या उसके चिल्लाने में साथ नहीं देती है, हम उसका देखेंगे कि बुडको की कार्यशैली और इन एजेंसियों की कार्यशैली के खिलाफ बेगूसराय की जनता के लिए हम पटना उच्च न्यायालय में पीआईएल की तैयारी मैंने की है और तमाम लोगों को पार्टी बनाकर, नगर निगम को पार्टी बनाकर, जिला प्रशासन को पार्टी बनाकर, सारे लोगों को पार्टी बनाकर मैं पीआईएल दायर कर रहा हूं।